हाँ, तो यहाँ पे एनटीपीसी कंपनी से वार्ता करके से निकल रहे हैं। क्या कुछ वार्ता हुआ है जानते हैं। देवेंद्र दा, क्या कुछ वार्ता हुआ, जल्दी बताइए। देखिए, जैसे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का आम आदमी को बहुत विश्वास है, उम्मीद है। आज टाइगर जयराम महतो जी के निर्देश पर हम हजारीबाग जिले के बड़कागांव विधानसभा के जोरदाग गांव के जो माइनिंग पे जो विस्थापित हो रहे, जो स्कूल को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, गांव को जो है कि बिना मुआवजा दिए, बिना पुनर्वास किए वहां माइनिंग करने का काम किया जा रहा है यहाँ की। और इस बात को उठाने पर लोग भयभीत हो रहे थे, उनको डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा था। तो आज शिकायत मिलने पर हम लोग जानने समझने आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद देखते हैं कि यहाँ के लोगों को बहुत समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। तो फिर हम लोग ने तुरंत डिसीजन लिया ऑन द स्पॉट की इतना बड़ी समस्या, और इसका हम लोग रिजल्ट परिणाम और हम लोग इसको समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो ये जेल कैम्प बाकी से अलग कैसे हो सकता है। और हम लोग तुरंत ऑन द स्पॉट डिसीजन लिए और हम लोग वहाँ से पैदल मार्च करते हुए पूरा हजारों की संख्या में ग्रामीण हम लोग कंपनी के गेट पर आए और हम लोग कम से कम 25-30 आदमी वार्ता के लिए गए। और वार्ता में हम लोग ने स्पष्ट रूप से मांग कर दिया है कि 1 इंच भी आगे खनन से पहले सारे जितना को विस्थापित किया जा रहा है उनका पुनर्वास कहाँ किया जाएगा इसका तय किया जाए। बिना पुनर्वास तय किए पूर्ण रूप से विस्थापित करके तब तक 1 इंच खनन नहीं किया जाए। दूसरा मांग हम लोग ने मांग किया है कि आपको सार्वजनिक तौर पर जो यहाँ बड़े बड़े राजनेता को जो मुआवजा दिया जा रहा है मकान का, उसका सार्वजनिक करते हुए एक आम आदमी का भी, चाहे वो जमीन का हो, चाहे घर का हो, कच्चा मकान हो, पक्का मकान हो, उसी दर पर उचित मुआवजा पहले भुगतान किया जाए पूर्ण रूप से, उसके बाद ही खनन किया जाए। और गैर मजरूआ जमीन जो हजारों हजार साल से यहाँ के मूल रैयत कब्जा करके वहाँ रह रहे हैं, घर बनाए हैं, मकान बनाए हैं, गाय बैल बकरी पाल रहे हैं, वहाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं। और अगर ये ऋत्विक एमआर माइनिंग कंपनी नहीं आती माइनिंग करने तो अभी भी आने वाले हजारों हजार साल तक ये लोग आराम से शांतिपूर्ण तरीके से रहते। उनका भी जो है कि खतियानी जमीन के दर पर ही उनका मुआवजा भुगतान किया जाए, उसके बाद ही खनन किया जाए। साथ ही साथ यहाँ रोजगार सुनिश्चित किया जाए और जितने भी कार्यरत कर्मी हैं सभी का पेमेंट स्लिप दिया जाए। इसको लेकर के कंपनी ने हर बात पर विचार करते हुए कहा है, क्योंकि इसमें एनटीपीसी का भी इन्वॉल्व है, तो एक त्रिपक्षीय वार्ता हम लोग करेंगे। आगे हम लोग को आश्वासन मिला है कि एक तिथि घोषणा करेंगे आगे, जिसमें एनटीपीसी के भी अधिकारी होंगे, सरकार के भी पदाधिकारी होंगे, ऋत्विक एमआर माइनिंग कंपनी के भी अधिकारी होंगे और रैयत जो ग्रामीण है वो भी होंगे, और साथ ही जेल कैम्प के पदाधिकारी भी होंगे। और सभी के मौजूदगी में एक दिन वार्ता होगी। और हम लोग स्पष्ट रूप से कह दिए हैं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग संघर्ष को आगे जारी रखेंगे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो आगे हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। और साफ साफ कह दिए हैं कि पुलिस या गुंडा भेज करके डरवाने धमकाने का काम को बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर थाना काम ना आए, पुलिस प्रशासन काम ना आए, विधायक सांसद अगर भुक्तभोगी का रैयतों का दुख तकलीफ दर्द को पीड़ा न समझे तो हम साफ कंपनी के मालिक को, ऑनर को, अधिकारी को कह दिए हैं कि ये धरती त्याग बलिदान कुर्बानी का धरती है। हम लोग फिर हथियार निकालेंगे अपने पूर्वज बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पितामर फुलो जानो, वीर शिबू सोरेन, निर्मल महतो सहित सुनील शक्ति महतो के तर्ज पे हम लोग इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। कितना दिनों का अल्टीमेटम आपने दिया है? हम लोग ने जल्द से जल्द, उन लोग ने 1 सप्ताह 2 सप्ताह में, हम 2 सप्ताह के आसपास का समय में हम लोग समय लेकर के, चूँकि इसमें एनटीपीसी से भी समय मांगना होगा, इस पर सरकार के अधिकारी को भी समय मांगना होगा, तो सब कोई का फिर इधर से भी उच्च अधिकारी होंगे, तो सबका एक समन्वय होगा। हम लोग जल्द से जल्द मोटा मोटी हम लोग उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 सप्ताह के बीच में हम लोग का त्रिपक्षीय वार्ता का एक तिथि सुनिश्चित हो जाएगा। अभी जो आपने कंपनी को कहा वो सारी बातों को मानने के लिए तैयार है या नहीं? बातों कैसे नहीं मानेंगे, हम बता देना कौन सा मेरा बात जो है कि कौन सा मेरा मांग नाजायज है, कौन सा बात मेरा गैर संवैधानिक है। जो हजारों हजार साल से रह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, आओ हवा में, पहाड़ पर्वत के बीचों में शांतिपूर्ण तरीके से सांस शुद्ध वातावरण में जी रहे हैं, उसका जमीन को उखाड़ रहे हैं और उसका पुनर्वास अगर सुनिश्चित नहीं होगा तो क्या अगर 2 लाख 5 लाख मुआवजा दे दीजिएगा तो क्या बिना जमीन पर आसमान पर घर बनेगा क्या? उसको तो जमीन कहीं देना होगा, पुनर्वास के लिए जगह चिन्हित करना ही पड़ेगा, उसको सुनिश्चित करना ही होगा। इसके बिना लोग भटक जाएंगे, खानाबदोश की स्थिति होगा। आज हमारा झारखंड राज्य सिर्फ 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के नौकरी के लिए अलग राज्य नहीं हुआ है।
3 मार्च 1982 को ही बिहार सरकार ने जो है कि स्थानीय नीति तय किया था। उसमें जिला के व्यक्ति को स्थानीय व्यक्ति मानते हुए जो है कि 3rd और 4th ग्रेड में नौकरी सुनिश्चित किया गया था। तो 1982 बिहार सरकार के समय से ही मेरा 3rd और 4th ग्रेड तो नौकरी सुनिश्चित है जिला स्तरीय। और हम 88 साल संघर्ष किए, उसके बाद हम 88,000 बलिदान दिए, उसके बाद अलग झारखंड राज्य के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, यहाँ जमीन को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, यहाँ निडरता से शांतिपूर्ण तरीके से मान सम्मान से जीवन को जीने के लिए हमारे पूर्वजों ने अलग झारखंड राज्य लिया है। एक अंतिम सवाल, जिस तरह से जो है बड़े बड़े कंपनियों से टकराने से जो है उनके साथ बहुत सारा दुर्व्यवहार भी किया जाता है, ये सारी घटना किया जा रहा है। देखिए ना, यही हक अधिकार की लड़ाई पर 6 साथियों को जेल भेज दिया गया। ये तो कंपनियों को सोचते ही हैं कि पुलिस को खरीद लिए, अधिकारी पदाधिकारी को पॉकेट में खरीद लिए, कोई आवाज़ उठाएगा तो उसका आंदोलन करेंगे, उसका लड़ाई लड़ेंगे। तो ये इन लोग का तो ये मनसा रहता है। तो हम यही कह दिए हैं कि आप आवाज़ उठाने वालों को डराना धमकाना बंद करिए, जेल भेजने का काम बंद करिए, नहीं तो जेल भेजो, जेल भरो आंदोलन करेंगे। पूरा बड़का गांव विधानसभा के एक माँ, चाची, दीदी, काकी, मौसी, काका, जेठा, नौजवान साथी, छोटे छोटे बच्चे, वृद्ध, बूढ़े, सभी कोई जेल जाने के लिए तैयार हैं। सभी कोई जेल में रखिए और जेल का खाना सब कोई खाने के लिए तैयार हैं। जेल का खाना भगत सिंह भी खाया है, बिरसा मुंडा भी खाया है, हम लोग भी सभी बड़का गाँव वासी जेल का खाना खाने के लिए तैयार हैं। क्या कुछ बातचीत हुई? अभी जोरदाग के ग्रामीणों के सवाल पर हम लोग एनटीपीसी के एमडीओ और रीति कंपनी के अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। और ग्रामीणों की जो मूल समस्या है, उनका मुआवजा है, पुनर्वास है, घर मजरूआ ज़मीन का मामला है, इन सवालों पर गंभीरतापूर्वक बातें हुई है। और त्रिपक्षीय वार्ता की बात है कि ग्रामीणों के सवाल पर हम त्रिपक्षीय वार्ता के माध्यम से उनके सवालों को समाधान करने का प्रयास करेंगे। लगातार अन्य दलों भी जो है रैयतों के साथ खड़े होने की बात हो रही थी। अभी आप लोग जो है खड़े होने के बाद साथ ही जो कंपनी के गेट तक पहुंच पाए, तो क्या लगता है कि आप लोग की जो वार्ता होगी वो कहीं ना कहीं कल के डेट में सफल हो? देखिए, संघर्षों का ही उपज है जेल कैंप, और संघर्षों के बदौलत या फिर झारखंड जो गरीब दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ है जेल कैंप। उनकी आवाज़ बनकर हम जोरदाग में आए हैं। और ख़ासकर उनका जो सवाल है, उनके सवालों पर हम लोग गंभीरतापूर्वक, मजबूती से और ईमानदारीपूर्वक लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके सवालों को अंतिम समय तक पूरा करने के लिए लड़ते रहे। कब तक न्याय मिलने की आशा है? ये तो हम लोग अपनी बात को कहकर कंपनी को जा रहे हैं। अगर तय तिथि के अनुसार या फिर एक सम्मानजनक तिथि के अंदर इनके बातों का समाधान नहीं हुआ, त्रिपक्षीय वार्ता की बात नहीं हुई, तो फिर हम लोग अगले कदम को जोरदार तरीके से उठाएंगे कि जिसमें कंपनी को उसमें नुकसान नहीं उठाना पड़े, ये मेरा कहना है। और एक धमकी है, कहना है मेरा कि इनके सवालों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का प्रयास करें, कोशिश करें। ग्रामीणों की जो नाराज़गी है, जिन सवालों पर नाराज़गी है, उनके सवालों का समाधान करने का प्रयास करें। जी, धन्यवाद।